हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस r 2r एंड 3r हैविंग चार्जेस q q/3 एंड -2q रिस्पेक्टिवली। इंटरमीडिएट सेल इज नाउ ग्राउंडेड। फाइंड द चार्ज फ्लोन इनटू द अर्थ। हमें ये पूछा है हमसे कि अगर हम इस वाली सेल को, ये जो बीच वाली सेल है ना, जिसको b से हमने शो किया है, इसको अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। हाँ, मतलब इस बॉडी से कितना चार्ज अर्थ के पास चला जाएगा, ये हमें बताना है बेसिकली। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो दो सेल तो ये होगी, बाकी एक तीसरी सेल और है, ये तीन सेल हो गई हैं। तो इन पे जो चार्ज है वो मैं शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इस पर चार्ज क्यू दिया था हमने, और इस सेल को कहा है ए। दूसरी वाली सेल है, इस पर जो चार्ज है वो Q/3 है। इस सेल को हमने कहा है बी। ठीक है। और जो लास्ट वाली सेल है अपनी बाहर वाली, इस पर चार्ज है -2Q, और इसको सी बोला है। ठीक है। इनकी रेडियस भी हमें गिवन है, मैं रेडियस भी यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसकी रेडियस तो आर आ जाएगी। तीनों कॉन्सेंट्रिक है, यानी इनका सबका सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड कर रहा है। इसकी रेडियस है 2r। बाकी जो लास्ट वाली है उसकी रेडियस है 3r। इस तरीके से हमने वो ड्रॉ कर दिया। ये हो जाएगा r, ये 2r, बाकी ये 3r दिया। ठीक है। मुझे बोला गया है कि बीच वाली सेल को अगर ग्राउंड कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट करना है, अर्थिंग करना है बेसिकली इसमें। तो अर्थिंग करने पे कितना चार्ज इस बॉडी से अर्थ में चला जाएगा। इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमें क्या यूज करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उनमें हमें हमेशा ही ऐसे ही करना है ना। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी अगर हम किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो चार्ज जब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। व्हेन वी कनेक्ट अ बॉडी विथ अर्थ। ठीक है। किसी भी बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं किसी वायर की हेल्प से, तो वो प्रोसेस अर्थिंग कहलाती है। ठीक है ना। कनेक्ट अ बॉडी विथ अर्थ, देन चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग। तो मैंने सिंपली लिखा है चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग। इसका मतलब ये है कि चार्ज बॉडी से अर्थ पर भी जा सकता है और अर्थ से बॉडी पर भी आ सकता है। ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेकर चलते हैं ना। ठीक है। स्टार्ट फ्लोइंग टिल पोटेंशियल ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और रेफरेंस हम अर्थ को लेकर चलते हैं, अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जिस भी सेल को ग्राउंडेड किया जा रहा है उस पर हमें फाइनल चार्ज पता नहीं है कितना आएगा, तो हम अपने मन से इसको कुछ मान लेंगे। तो ग्राउंडेड करने के बाद इस पर जो चार्ज रहेगा वो कुछ एक्स हमने अजूम कर लिया, ये अजूम किया हमने चार्ज। ठीक है। स्टार्टिंग में चार्ज तो इस पर Q/3 था, अब जो फाइनल चार्ज है इस पर वो एक्स बचेगा, मैंने मान लिया। तो ग्राउंडेड करेंगे, तो ग्राउंडेड के लिए हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, पहले थोड़ी एक बड़ी लाइन आएगी, उसके बाद थोड़ी छोटी छोटी लाइन हमें ऐसे ड्रॉ कर देंगे, अर्थिंग का सिंबल। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी वाली सरफेस है उसका पोटेंशियल लिखते हैं और उसको जीरो कर देंगे, बस तो नहीं करना। पोटेंशियल लिखना है बी वाली सरफेस का। बी वाली सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो अंदर वाली सेल की वजह से भी आएगा, और अपने खुद की चार्ज की वजह से भी आएगा, बाहर वाली सेल की वजह से भी आएगा। तो अंदर वाली सेल की वजह से लिखेंगे के, अंदर वाली सेल पे चार्ज है क्यू, और अंदर वाली सेल के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो तो बाहर वाला पॉइंट है ना, तो आउटर वाले पॉइंट के लिए हम जो सेंटर से डिस्टेंस लिखते हैं, सेंटर से इस सरफेस की जो डिस्टेंस है वो 2r है। KQ/2r प्लस, अब सेकंड वाली जो सेल है उसके चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा के इंटू एक्स, उस पर चार्ज हमने अज्यूम किया है, उसकी जो रेडियस है वो 2r, तो सरफेस वाला पॉइंट है। अब हमें पोटेंशियल लिखना है लास्ट बाहर वाले सेल के कारण ना, वो आ जाएगा प्लस के इंटू -2Q। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को हमें प्रॉपर साइन के साथ रखना चाहिए। अब देखो ये वाली जो बाहर वाली सेल है ना, उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है वो तो अंदर वाला पॉइंट है ना। जब भी किसी सेल के कारण हम अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते हैं तो अंदर तो सभी जगह पोटेंशियल सेम ही आता है उस सेल के कारण ना, और उतना ही आता है जितना उसकी अपनी खुद की सरफेस पर है। तो जो बाहर वाला सेल है उसका जो पोटेंशियल है अपने खुद की सरफेस पे, तो K/R होगा सिंपली। ठीक है ना। तो K लिख दिया हमने, उसका चार्ज लिख दिया, उसकी रेडियस लिख देंगे सिंपल। ठीक है। अब ये जो सारा पोटेंशियल आ रहा है ना, इसको हम कर देंगे जीरो के बराबर। ठीक है। इसको जीरो के इक्वल में कर दे रहा हूँ यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये तो कर दिया मैंने।
इक्वल टू 0। अब तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो के बाई आर तो सब जगह से कॉमन आ जाएगा, के बाई आर को मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है। और अब हमारे पास अंदर बचेगा यहाँ पर Q/2 प्लस X/2 माइनस 2Q/3। ये सारा जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो के बाई आर तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यही वाली चीज़ 0 होगी, वो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, कोई ना कोई एक तो 0 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे Q/2 को और माइनस 2Q/3 को ऐड करना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q/2 प्लस X/2 माइनस 2Q/3 इक्वल टू 0। ये करना है सबको, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसमें, तो यहाँ से हमारे पास आएगा X/2 विच इज इक्वल टू Q/2, अगर उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और 2Q/3 का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस 2Q/3 एंड माइनस ऑफ Q/2, ये आ रहा है। यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 एंड 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ से आ गया अपने पास 2 का 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 इंटू क्यू 3Q इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1, सो इट इज इक्वल टू Q/6। ये तो X/2 के बराबर है, मैं तो X चाहिए, यहाँ से X की जो वैल्यू आ चुकी है X इक्वल टू Q/6 माइनस 2, Q/6 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई होगा माइनस नहीं है वो, ये डिवाइड में था, उधर जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये आ रहा है हमारे पास X इक्वल टू Q/3। मीन सेकंड वाली जो सेल है उसका फाइनल चार्ज Q/3 आएगा। वो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई यहाँ पे, तो पहले भी चार्ज Q/3 था इस पे, फाइनली भी कैलकुलेट करने पे जो फाइनल चार्ज आ रहा है वो भी Q/3 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये तो ऐसे कोइंसिडेंस है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार जो फाइनल चार्ज अर्थ से कनेक्ट करने से पहले जो आ रहा है उतना बाद में भी आएगा, ये तो जैसे इस केस में आ गया है। तो अब पूछा था अर्थ में कितना चार्ज फ्लो करेगा, कुछ भी नहीं फ्लो किया, चार्ज फ्लो देखो स्टार्टिंग में भी Q/3 चार्ज था इस पर, फाइनली भी इस पर Q/3 चार्ज है, चार्ज कुछ भी फ्लो नहीं किया है, सेम ही चार्ज रहेगा इस पर, ठीक है ना। तो चार्ज फ्लोन टू दी अर्थ सिंपली क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम लिखेंगे इस पर। सेकंड वाली सेल पर हमसे चार्ज पूछा था, तो इनिशियल चार्ज भी उस पर Q/3 था और फाइनल भी Q/3 है, चार्ज फ्लोन 0 हो जाएगा। वैसे अगर बता देता हूँ आगे के लिए, कभी मान के चलो चार्ज अगर अलग आ जाता तो हम कैसे निकालते हैं, चार्ज फ्लोन टू अर्थ, अर्थ में कितना चार्ज फ्लो किया है, चार्ज फ्लो टू अर्थ, इसके लिए हम लिखते हैं सिंपली इनिशियल चार्ज हम लिखते हैं कितना है स्टार्टिंग में अर्थिंग करने से पहले, माइनस फाइनल चार्ज कितना है अर्थिंग करने के बाद ना, ये प्रोसेस हमें करना है। तो अगर अलग चार्ज आ जाता है इस वाले केस में, तो क्यू इनिशियल भी इतना ही है, क्यू फाइनल भी इतना ही है, तो 0 आ जाएगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही करना है, तो सेल का पोटेंशियल लिखना है, सबसे पहले उस पर हमको चार्ज कर लिया करेंगे और उसका पोटेंशियल 0 कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा।